हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ़ फॉर सम एफ, ये हमें दे रखा है एफ ऑफ 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमें 16 माइनस एफ डैश 1/16 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करें, जो दे रखा है उसको तो लिख लेते हैं एक बार। ये दिया है 0 से 1 एफ ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक बार लैम्डा एक्स को टी तो ले लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी लैम्डा इक्वल टू डी टी। तो डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट भी अलग हो जाएगी, लिमिट चेंज होगी तो x 0 है तो t की वैल्यू 0 हो गई, x अगर 1 है तो t x हो गया। नहीं, लैम्डा की वैल्यू दी है ना, क्योंकि लिमिट तो लैम्डा की है। लैम्डा 0 है, लैम्डा 1 है तो t आ जाएगा x। तो लिमिट हो गई मेरे पास 0 से x f ऑफ t डी टी बाई एक्स था तो 1/x बाहर हो जाएगा इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के पहले मैं आपको एक लेबनीज रूल बता देता हूँ। आपको पता होगा लेबनीज रूल क्या होता है कि अगर हम एक इंटीग्रेशन है जी एक्स एच एक्स, उसकी लिमिट दे रखी है, लिमिट जो है x का फंक्शन है और ये है f ऑफ टी डी टी। ठीक है, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इसको, ये जो अपर लिमिट है इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ एच एक्स और एच एक्स का डेरिवेटिव फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो f ऑफ जी एक्स और जी एक्स का इंटीग्रेशन जी डैश एक्स। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, x को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 फिर माइनस 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा इधर a, x का डेरिवेटिव 1 तो एफ एक्स एज इट इज़ फिर प्लस x एज इट इज़ एफ एक्स का एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू a एफ ऑफ x प्लस ए एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ एक्स को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस ए, ये इधर आएगा तो एफ एक्स कॉमन भी तो आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस ए एक्स से तो डिवाइड कर रहा हूँ और इधर एफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस ए एक्स। ठीक है, अब मुझे एफ एक्स निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए और 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये 1/x होगा ना, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया a अपॉन में 1 माइनस ए, ये हो गया log x प्लस सी। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, log एफ एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू फाइंड करें, हमें वैल्यूज़ दी हैं, एफ ऑफ 1 दिया है और एफ ऑफ 16 दिया है। ठीक है, तो 1 और 1/8 दिया, एफ ओ 1 तो 1 है और ये 1/8 है। पुट करो, 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा log एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस ए log 1 प्लस सी। एफ ऑफ 1 दिया है तो ये हो गया log 1 ए अपॉन में 1 माइनस ए log 1 0 होता है प्लस सी, 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया log 1 0 प्लस सी, तो सी आ गया मेरे पास 0।
तो हमारे पास आ गया log f ऑफ x इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस a log x। ठीक है, अब क्या किया जाए, अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ log f ऑफ x इक्वल टू a अपॉन, log के पास जो नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log x की पावर में a अपॉन में 1 माइनस a, तो log हट जाएगा तो ये आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू x की पावर में a अपॉन में 1 माइनस a। ठीक है, हमें एक चीज़ और दी थी कि f16 दिया था, हमें कितना दिया था ये 1/8, तो x की जगह 16 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 16 इक्वल टू 16 की पावर a अपॉन में 1 माइनस a। 16 क्या दिया है 1/8, 16 होता है 2 की पावर 8 a अपॉन में 1 माइनस a। ठीक है, 8 होता है 8 की पावर -1 और 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर में -3 इक्वल टू 2 की पावर में 4a अपॉन में 1 माइनस a। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 4a अपॉन में 1 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस 3a इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है, इस -3 को हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन कहाँ है, ये f(x). ठीक है, तो यहाँ अगर a को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ f(x) इक्वल टू x की पावर में -3 अपॉन में 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो x की पावर में -3/4 आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन से पूछते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 16 माइनस f' 1/16 चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो f' हो जाएगा -3/4 आ गया x की पावर -3/4 -1, तो -3/4 x की पावर हो गया -7/4। ठीक है, तो f' में 1/16 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -3/4 1/16 की पावर -7/4। 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है अपना 2 की पावर -4 इंटू, ये हो गया 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3/4 इंटू में 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया -3, 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 7, तो ये हो गया -3 इंटू में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, तो 32 को 3 से करेंगे तो माइनस का 96, और इस -96 को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 96, तो कितना हो गया 12, 11, तो 112 इसका आंसर हो गया। आसान तो मतलब थोड़ा सा तिकड़म लगानी पड़ेगी, बार बार करोगे, मतलब एक दो बार खुद की मर्जी, एक बार देख लिया सॉल्यूशन फिर खुद की मर्जी से करो। वैसे आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा। ठीक है।